जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। आप इस क्लास को देखिए मेरे भाई, ये आपका जो है इसमें कराएंगे आपको 18 तारीख नवंबर महीना 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। उसका 25 का 25 सवाल आपको देंगे, सिर्फ डीआई छोड़ के, क्योंकि डीआई का सवाल जो है वो टाइप नहीं हो पाता है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो दो तीन सवाल जो आपका है डीआई का, उसको छोड़ करके बाकी बात जो भी सवाल हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो हार्ड हो, उससे मतलब नहीं है। आपको इन सभी सवालों में मिल जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिएगा, इस डेट को आप निकालिएगा, इसका सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम हुआ है सीजन। ओके मेरे भाई, तो हम शुरू करते हैं सीजल से। बाकी बात जितना भी एग्जाम है उन सभी का सभी करना है, बस शुरू करना है इससे। ये खत्म होगा उसके बाद फिर जो आप कहिएगा उसमें काम करेंगे। ओके मेरे भाई, तो आ जाओ हम देखते हैं 25 का 25 सवाल बिल्कुल एक नंबर से। ओके मेरे भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं सवाल को फटाफट करना। देखिए मेरे भाई, मेरा कोशिश ये रहेगा कि सवाल 25 सवाल है, इसको खत्म कर दें 25 मिनट में। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो सवाल करवाना होता है ना उसका मामला अलग होता है। ओके, जो सवाल आप करते हैं ना उसका मामला बहुत ही अलग होता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर सवाल आपको फुल देंगे और कराएंगे आपको डिटेल में पूरा। ओके चलिए। ओके मेरे भाई, ये देखो सवाल पहला ये है कि 4a² और x का मध्य अनुपाती 1/5 है, तो बताओ। और जहां a जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो बताओ x का मान जो है वो क्या होगा, ठीक है। मेरा सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है, आपका सवाल यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वो वाला बोर्ड नहीं। तो आपका सवाल यहाँ, मेरा सवाल यहाँ। ओके मेरे भाई, आ जाओ सवाल करना शुरू करते हैं। देखिए आप कहेंगे क्या सवाल इतना नॉर्मल सवाल होता है। आप सोच के देखो कि 24 और 23 वाला सवाल जो है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। 24, 23 और 22, और इन पर बात बहुत लोग करते हैं कि सवाल का लेवल इतना नीचे क्यों गिर गया, तो ये सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पूछा है कि 4a² और x का मध्य अनुपात, यानी कि मेन, ये आपका मेन प्रपोर्शनल कितना है, 1/5 है। आप जानते हैं कि जो होता है मेन प्रपोर्शनल वो ये होता है √AB। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए की जगह है 4a², ये होगा 4a² गुना में, बी की जगह यहाँ पे है x, तो गुना में होगा x। ये हुआ मेन प्रपोर्शनल, और इसके इक्वल में कितना है 1/5, 1/5, ये है ना 1/5 है। ये है आपका मध्यानुपाती। ये कहाँ का सवाल है, रेशियो का। ओके, पूछा है बताओ इस x का मान जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। क्या नहीं बनेगा, इतना सवाल डिफिकल्ट है। देखिए आप जानते हैं जब ये रूट हटता है, ये रूट जैसे ही हटा तो बाजू वाला पे चिपक के स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। जैसे हटाएंगे रूट, बाजू में चिपक के स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये तो आपका 4a² का वही रहेगा गुना में x, लेकिन ये क्या बन जाएगा 1/5 का स्क्वायर 25 और a का a²। ओके, यहाँ से आप सिर्फ आपको x का मान निकालना है। तो ये जो 4a² है वो नीचे आएगा, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 1/25 चौका 100, और a पर पावर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर पावर 4 बन जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 1/100 a पर पावर 4। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर कौन सा डी नंबर होगा, देख लीजिए। ओके चलिए सवाल करते हैं फटाफट कर देते हैं, तो ये सवाल बहुत सारा है और आपके पास टाइम बहुत कम है। ओ मेरे भाई, मेरे बोर्ड को मत देखो आप, मेरे पढ़ाने का कॉन्फिडेंस देखो आप, ठीक है। मेरे सवाल करवाने का तरीका देखो आप, इस बारे में देखो कैसे करवाते हैं। बोर्ड से क्या होता है भाई, बोर्ड से क्या होता है, सवाल है आपका दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो सबसे बड़ा है। पहला क्या है 2/3, 2/3। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 6/53, 6/53। तीसरा क्या है आपका 79/90,
और चौथा क्या है, चौथा है आपका 33/44। 33/44। इसको करने के लिए 72 टाइप है, कोई टाइप लगाइए आंसर सेम आएगा। ठीक है, सवाल करने के लिए 72 टाइप है, आप जो लगाएंगे आंसर उसका सेम ही आएगा। और मेरा टाइप क्या है, आप देखो अंश और हर को, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ओके, देखिए तो यहाँ शुरू कीजिए। 53 × 2 कितना होगा, आप कहेंगे 106। और ये कितना होगा आपका 6 × 18, भाई 6 ही है ना। ठीक है, कितना होगा आपका 6 × 18। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा बड़ा होगा। अब देखिए 53 × 2 कितना होगा 106, बड़ा तो ये वाला हो गया ना, क्योंकि इसका अंश बड़ा हो गया, इसका अंश छोटा हो गया। ये पूरा रहा 18, तो ये बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। आपको खोजना है बड़ा, तो आपको करना है कंपेयर बड़ा में बड़ा। ठीक है, ऐसे करना है। ये छोटा हो गया, इस पर छोड़ दीजिए। अब आइए इसके पास, यहाँ देखिए 90 गुना कीजिए। 90 × 2 कितना होगा, 90 96, तो ये 90 ही है। कितना होगा 90 × 2 180। ये कितना है 79 × 3। अब इतना तो कॉमन सेंस सबका है कि अगर हम 79 × 3 करेंगे तो 180 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए ये 27 और 21 और 2 23, ये इतना पहुंच रहा है, ज्यादा होगा ना। गुना नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है चीजों को। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको हट गया। अब यहाँ से ये दोनों बच गए। आप पहले काट लीजिए इसको 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, क्योंकि गुना करने से क्या फायदा, काट लो ना जब कट रहा है तो। देखिए 90 × 3 कितना होगा 227, लेकिन जब गुना करेंगे 79 में 4 से, तो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया आपका 79/90। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा 79/90। ये तरीका मेरा है, आपका तरीका कौन सा है, वो भी बेस्ट है। जिससे आंसर शॉर्ट में आ जाए वही बेस्ट हो गया। ओके, चलिए सवाल करेंगे आगे। सवाल है आपका कि साइन ए बटे में 1 + cos ए। सवाल क्या है, साइन ए बटे में 1 + cos ए, और प्लस में क्या है, प्लस में है कॉट ए। तो आप देखिए कॉट ए है ना, इसको आप लिख सकते हैं तोड़ के, क्या आप इसे लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉस और बटे में साइन, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग काम नहीं करे, यहाँ काम करेगा आपका फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, कंसेप्ट। ठीक है, कैसे करेगा, आप जानते हैं कि साइन ए बटे में 1 + cos ए बराबर होता है 1 - cos ए और बटे में साइन ए। आप कहोगे कैसे हुआ, कैसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति, जो कि यहाँ पे नहीं कराएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि हमको करना है प्रैक्टिस सेट, मतलब करना है एक सवाल और 25 सवाल है। यहाँ पे नहीं सीखना, यहाँ पास ये सीखिए इसका मतलब ये होता है। आप कहोगे इसके मतलब हम ये आखिर क्यों लें, ये तो बता दो, लें क्यों। देखिए अगर आप नहीं लीजिएगा तो यहाँ एलसीएम नहीं बनेगा, एलसीएम नहीं बनेगा तो सवाल का आंसर कैसे आएगा। कुछ चीजें दिया हुआ रहता है और कुछ को करना पड़ता है। ओके, इसलिए आपको लेना पड़ेगा, ले लो, ये लिख लेना। क्या होगा, आप कहोगे 1 - cos ए। अब आप खुद देखिए ना, आप इस बात को खुद देखिए कि बटे में होगा साइन है, यहाँ सॉरी यहाँ भी ए लिख लीजिए, यहाँ भी ए लिख लीजिए, बटे में होगा साइन, यहाँ भी है साइन, तो एलसीएम तो साइन आएगा ही ना। एक ही चीज को लिखना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये करना नहीं। यहाँ पे साइन तो आएगा ही, प्लस में ये क्या बन जाएगा कॉस है, कॉस से कॉस काट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1/sin क्या होता है कॉसेक, यही इसका आंसर रहेगा कॉसेक। ये मेरे भाई एक है त्रिकोणमिति जो कि चलता है सिर्फ फॉर्मूले पे। ओके, ये सवाल करेंगे हल। 4 नंबर मेरे भाई, सवाल फटाफट करना है, क्यों पता है,
25 क्वेश्चन, बहुत टाइम लगता है। सवाल ये है कि सीधी अपने स्कूटर को इतना रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। पूछा है बताओ उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या हो। देखिए, जो इसमें आपको दिया गया डाटा ना, इस डाटा का उपयोग आप नहीं करेंगे सवाल तो भी बनेगा, उपयोग कर भी लेंगे सवाल तो भी बनेगा, लेकिन अगर इस डाटा का उपयोग करते हैं आप तो सवाल का आंसर बहुत ही लेंथी है। ठीक है, इसका उपयोग नहीं करना है। सवाल ने कहा है कि एक सीधी नाम का स्कूटर खरीदा है एक लड़की ने इतना रुपए में, उसको बेच करके, क्या बोला, उसको बेच करके विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ होता है। यही तो बोला गया है, एसपी का 1/5 बराबर प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट, यही तो बोला है सवाल ने। आप बस यहां से कर लो। अब देखो, आप यहां से जैसे ही आप लाओगे इसको इस पार, तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर पी अब बटे में एस पी। अब कहोगे यहाँ से क्या करना है, कंपेयर कर दो। एस पी 5, पी 1, पी क्या है प्रॉफिट, एस पी क्या है सेलिंग प्राइस। तो अगर ये सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया, तो जाहिर सी बात है कि हम वो चीज जो है वो 4 में खरीदे होंगे। जैसे कि ये कलम है, अगर आप इसको बेचते हैं 5 रुपया में और आप इसको आपने 5 रुपए में बेचा और आपको लाभ हो गया 1 रुपया, इसका मतलब क्या है कि आपने इस कलम को खरीदा है 4 रुपए। यहाँ से आपका सीपी क्या निकल जाएगा, सीपी आ जाएगा 4। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, एक का प्रॉफिट हुआ है किस पे होता है, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है 4, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। यही तो इसका आंसर है, ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आप डाटा लेके करते हैं सवाल फिर भी बनेगा, लेकिन समस्या ये होगा कि लंबा हो जाएगा, लेंदी बन जाएगा। और कंपटीशन में अगर आप हैं और इसमें सवाल आप डाटा लेके करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर है। कोई बात नहीं है, बन जाएंगे, जब सवाल करेंगे बहुत ज्यादा तो आप बन जाएंगे। सवाल है आपका 5वां, क्या है 5वां नंबर सवाल कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर और पी आर क्यू आर पर लंब है। पी क्यू है 17, पी टी है 15। पूछा है बताओ क्यू आर की लंबाई जो है क्या है। एक बनाओ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या देना है, इसका नाम देना है पी क्यू आर, पी क्यू आर। और क्यू आर पर एक जो है वो पी बिंदु है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, लंब है। पर में दिया गया है पी क्यू का मान 17। ओके, यहाँ बोला भी है आपको कि पी क्यू बराबर है पी आर। भाई ये जो है तो दोनों बराबर है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल हो गया बराबर, अगर ट्रायंगल बराबर हो गया क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये 17 है ये भी 17 होगा, मान तो सेम ही ना। अगर ये 17 है ये भी 17 होगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए कंसेप्ट प्रॉपर्टीज। क्या होता है, जब आप समद्विबाहु त्रिभुज में ये डालते हो परपेंडिकुलर, तो ये करता है 90 डिग्री भी। दूसरी बात, ये करता है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी। ओके, जितना ये भाग होगा उतना भाग ही ये वाला भी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ आपको सवाल दिया गया है, पीटी दिया गया है 15। आपको पूछा है क्यू आर की लंबाई जो है वो क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चों की तरह इस पर लगाएंगे फॉर्मूला, ऐसा करेंगे नहीं। करना क्या है देखिए, ऐसा अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़े, यहाँ पे ट्रायंगल दोनों सेम है, चाहे आप ये लो ये लो, सेम ही है। आप अगर पकड़ते हो इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 15 ये 17, तो ये कितना हो जाएगा 8। कहोगे कैसे मेरे भाई, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या है, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर दोनों का सम जितना होगा अकेला वो इतना होगा। दो भुजाओं के स्क्वायर का सम के बराबर अगर एक भुजा का स्क्वायर का सम बराबर हो जाए तो वो बनता है आपका, क्या बोलता है, राइट एंगल ट्रायंगल।
ओके, बहुत ही गहराई से जानना पड़ता है चीजों को, तब पल्ले पड़ता है कोई चीज। ठीक है, ये आपका बन गया है। ये क्या होता है, 8 15 साल क्या बन गया आपका, ट्रिपलेट। अब आप देखिए, दोनों सेम ही तो है, तो ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा, दोनों सेम ही है ना। पूछा क्या है, क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 और 8 16, यही इसका आंसर होगा 16। ओके, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। आप सोचो कि इसमें कुछ भी नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, वो कहाँ से, अपने दिमाग में की। अब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। चलिए सवाल करते हैं। सवाल है आपका 6 नंबर। तो बोलते हैं ना हिंदी में, देहाती भाषा में, 6 नंबर, 6 नंबर। सवाल है कि दो क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपया अंकित मूल्य वाला एक खिलौना जो है वो 105 रुपया में बेचा जाता है। पूछा है बताओ, यदि पहली छूट है 12.5%, तो बताओ सेकंड छूट जो है वो क्या है, ये आपको निकालना है। यहाँ से बेसिक वैसिक कुछ नहीं करना है, सवाल ये सिंपल सा है कि आपको लेना है कि भैया 150 का अगर छोड़ देंगे हम पहला 12.5%, तो सामान कितना का होगा। आप कहोगे 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ठीक है, ये मेरे भाई परसेंटेज है, आपको याद करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 100 माइनस 12.5 उसके बाद काट के लाओगे, आप ऐसा करोगे तो 5। ठीक है, तो ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि 12.5 का मतलब होता है 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5, याद रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 1/8। अब आप बताओ, कोई सामान 8 का है, आप दे रहे हैं 1 रुपये का डिस्काउंट, तो सामान कितना बेचेंगे आप, 7/9 में, सॉरी 7/8। तो 150 का 7/8 जितना होगा उतना रुपये में सामान आपको बेचना पड़ेगा। यहाँ से काट कुट कर लीजिए आप काटेंगे इसको तो कटेगा जो, ज़्यादा नहीं है, 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 75, 2 से। ठीक है, गुना कर लीजिए आप, बहुत लेंदी होगा। 7×5 = 35, देखिएगा मेरे भाई, इसको हटा दें, गुना भाग करना पड़ेगा, सवाल कुछ खटपुट नहीं रहा है। 7×5 = 35, 49 और 3 कितना होता है, आप कहोगे 49×3 = 52, ठीक है ना। 35 के 5, 49×3 = 52, बटे में कितना हो रहा है आपका 4, तो 4×1 = 4, 1×3 = 4 × 12, फिर 4×1 = 4 पॉइंट, यहाँ बच रहा है आपका 2 जीरो, तो मेरे भाई बच रहा है ना 2, बिठाओगे पॉइंट आप, लोगे आप जीरो, कितना होगा, ये आपका जाएगा 4×5 = 20, ये आ गया आपका 131.50। जब आपने पहला डिस्काउंट दिया 112.5% का, तो वहां से पैसा बच के आया है कितना, 131.50, लेकिन सामान कितना बिक रहा है, सामान को आप बेच पा रहे हो, सामान को आप बेच रहे हो 105 रुपये, इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट और भी दिए हैं आप। अब 131.50 रुपया का सामान था, लेकिन आपने सामान दिया है 105 रुपया में, सेकेंड डिस्काउंट जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा आपका, घटा दो आप मेरे भाई, जब घटाओगे आप 131 में से 105, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 26, आप पॉइंट में 50, बटे में जो आप डिस्काउंट इस बार दिए हैं ना, वो डिस्काउंट आप इस पर नहीं दिए हैं, वो डिस्काउंट आप इस पर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 131.50 है ना, 131.50 आपको निकालना है, परसेंटेज में गुना कीजिए 100 से, लगाइए साइन परसेंटेज का, इस पॉइंट से इस पॉइंट कट जाएगा, यहाँ से आप इसको काटना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कटता किससे है। हम जानते हैं कि ये जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, कटेगा 5 से 100 20 बार में, यहाँ से करना पड़ेगा आपको। सिंपलीफाई का जो नियम है वो आपको अपने से करना पड़ेगा डेवलप। ठीक है, और बताते हैं कैसे किए, देखिए 255 है, ये कितना है, 1315 है। तो एक बात तो तय है कि 200 × 6 होता है 1200, यानी कि ये आसपास ही है, तो हमने गुणा कर दिया इसको 5 से, तो ये बात मेरा बन गया। ठीक है, ऐसे आपको देखना। सवाल करते हैं अगला।
कोई कोई सवाल ना होता है इतना सा और बहुत ही टाइम देता है सवाल करने में। ये सवाल है आपका कि यदि 19 पर पावर 200 को हम भाग देंगे 20 से, बताओ रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। कितना बढ़िया सवाल है भैया। जब 20 से भाग देंगे हम 19 में तो बचेगा -51 और पावर कितना है 200। एक का पावर 200 है यानी कि सम है कितना होगा एक, यही इसका यूनिट बचेगा, ठीक है ना। पावर एक बच रहा था लेकिन एक, सॉरी, शेष एक बच रहा है पर एक तो बच रहा है माइनस में क्योंकि 20 बड़ा है और ये छोटा है तो बचेगा माइनस में। लेकिन पावर है 200, पावर एक सम है, करेंगे स्क्वायर तो क्या बनेगा, सम ही बनेगा, कितना है 1 आएगा। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा आपका 1। ओके, आ जाइए सवाल करते हैं अगला। सवाल है आपका 7 नंबर की, यदि राशि जब सामान्य ब्याज पर, सॉरी, एक राशि एक राशि जब सामान्य ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि जो है वो 4800 रुपये हो जाती है। पूछा है बताओ निवेश की राशि जो है वो क्या है। देखिए, इसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सवाल में हमको दिया गया है वो दिया क्या है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि हर जगह घुसेड़ते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ अगर आपने घुसेड़ दिया फॉर्मूला तो सवाल ये कैसे होगा कि आपको जो दिया गया है वो है अमाउंट। अमाउंट कितना है 48, 4800 है ना, 4800 रुपया ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है और आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब बात ये है भाई कि सवाल बनेगा कैसे, क्योंकि हम तो जानते हैं, हम एक बात जानते हैं जो मेरा सवाल होता है सिंपल इंटरेस्ट वो होता है P/R/T/100, ये हो जाता है। लेकिन ये बात है यहाँ पे अमाउंट दिया गया है तो ये कैसे बनेगा, आपको अगर लाएंगे फॉर्मूला अमाउंट बराबर A/1 + R/100 पावर T, वहां से आंसर आएगा। अबे पागल हुआ है क्या, कंपटीशन में, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कैसे होगा। देखिए कहा है कि एक राशि जो है वो जब सामान्य ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। अब आप सोचो कि प्रिंसिपल जो है, आप कहोगे यार इतना टाइम लगा लेंगे फॉर्मूला ये लगा लो, किसने मना किया, पर सोचने के लिए कौन करेगा। देखिए अब सोचिए कि जब आप 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए राशि जमा करोगे आप सामान्य ब्याज पे, कितना बनेगा आपका 20%। कोई भी प्रिंसिपल वो अपने आप में होता है 100%, ठीक है। तो अगर 100% के प्रिंसिपल पर आपको 20% का ब्याज मिलता है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका अमाउंट बन जाए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनता है अमाउंट। तो हम भी तो वही कर रहे हैं भैया, चाहे प्रिंसिपल जितना भी हो जाए 100 200 500 1000 रुपये जितना भी हो जाए, वो अपने आप में होता है कितना, वो अपने आप में होता है आपका जो है क्या बोलता है 100%। अब 100% पर हमको मिलेगा 20% का सिंपल ब्याज, दोनों को ऐड करेंगे वो मेरा बन जाएगा 120। अब वो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका अमाउंट। ये हो गया 120%, ये क्या बन गया, ये बन गया अमाउंट। अब यहाँ देखो यही अमाउंट दिया गया है 48 है, यही अमाउंट दिया है 48, यही दिया गया है 48। ओके चलिए यहाँ से काट लीजिए इसको, कटेगा 12 से ये 4 बार, यहाँ से आया एक का मतलब कितना 40। आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, अपने आप में होता है 100%, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा आपका हो गया 40 पर डबल जीरो, कितना आ गया प्रिंसिपल 4000। इससे आसान नहीं हो सकता है, फॉर्मूला घुसेड़ लो फिर भी इससे आसान नहीं। सवाल करते हैं अगला। ओके मेरे भाई, ये देखिए ये सवाल है आपका सिंपलीफाई। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको हम समझाएंगे ये सवाल जो है वो होता कैसे है। देखिएगा अगर आप इसको करते हैं बेसिक से
नहीं हो पाएगा, लंबा चल जाएगा, सवाल का आंसर भी नहीं आएगा, दिक्कत रहेगा। ठीक है, करना कैसे है देखिए, ये सब सवाल कभी ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होता है। फॉर्म क्या है कि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर फॉर्म होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है, ये फॉर्म में जो है वो होता है, प्लस में प्लस में होता है ए बी। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। अब अगर हम इसको उठा के इस पार ले आए तो ये बनता है मेरा ए क्यू माइनस में बी क्यू बटे में ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी बराबर रहेगा ए माइनस बी। ओके, बिल्कुल सेम यहाँ पर वही कंडीशन है, जहाँ पे ए है वहाँ है 7.3, जहाँ पे बी है वहाँ है 4.7। तो ये बना आपका 7.3 का होल क्यूब माइनस में 4.7 का होल क्यूब बटे में वही बन गया। ठीक है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पे कितना है 7.3, जहाँ पे है 4.7। ओके मेरे भाई, ये तो है 7.3। अब आप करोगे इसको माइनस, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6 और ये बचेगा आपका 2, ये आ गया आपका 2.6। तो ये जो हम लिखे हैं ना इतना, इसको नहीं लिखना है, ये हमसे बताए हैं कि ऐसे बनता है। ये रहा सवाल का आंसर, कितना 2.6, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ओके मेरे भाई, चलिए सवाल करते हैं। सवाल है कि 10 a बराबर 8/15 है और ए कोई न्यून कोण है, तो बताओ इसका मान जो है वो क्या है। सवाल पहले जो दिया गया है इसको आप तोड़ लीजिए, क्योंकि आप इसको नहीं तोड़ते हैं ना तो सवाल जो है वो लेंदी बन सकता है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए और बटे में है 1 प्लस साइन ए, रूट दोनों में है, उसको कर लीजिए आप एक ही रूट में, एक ही चागर में, 1 प्लस साइन ए। आप जानते हैं कि जब हम गुणा करेंगे इसको ऊपर नीचे, ये बनेगा 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। ओके, ये बनेगा। अगर आप यहाँ जो दिया गया आपको 8-15, यहाँ से भी कर लीजिएगा तो सवाल का आंसर उतना ही पड़ेगा, दूरी उतना ही तय करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मेरे भाई, दूरी आपको जो है वो उतना ही कवर करना पड़ेगा, हल आपको करना पड़ेगा। चलिए फिर भी देखते हैं। देखिए मेरे भाई, 1 माइनस साइन है 1 प्लस में साइन। ठीक है, अच्छा आप अगर यहाँ से तोड़ते हो तो ये बनता है स्क्वायर, यहाँ से निकल के आता है आपका 1 माइनस में साइन है, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो आएगा निकल के सिंगल, बटे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन है, ये बनेगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या मेरे भाई, ये बनेगा आपका, ये प्लस में माइनस में है, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसका मान होता है कॉस स्क्वायर, उसका निकल के आएगा सिंगल सिर्फ कॉस। ओके, उसके बाद यहाँ से आप इसको अलग कीजिएगा तो ये बनेगा आपका 1/cos क्या बन जाएगा sec, माइनस में ये बनेगा आपका tan। तो मेरे भाई होगा ना अलग, ये को tan बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मान रखना पड़ेगा, आपका दिया गया है 8/15 और एक होता है 17, क्योंकि 8-15 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो सेक होता है आपका सेक जो आपका मान होता है वो होता है h/b, h है आपका 17, b है आपका 15, माइनस में tan का मान तो आपका दिया गया ही है ना 8/15, कितना बचेगा 9/15, कटेगा ना 3 से, 3 बार में और ये 5 बार, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3/5। तो हमें लगता है कि ये जो हम किए हैं ये लेंदी हो गया, क्योंकि ये सवाल लेंदी बन गया। ठीक है, तो ये लेंदी हो गया, आप क्या कीजिए कि सिंपल सा इसमें जो दिया हुआ था आप इसी में बैठा दीजिए, इसको इतना कुछ कीजिए ही नहीं। ओके, कुछ मत कीजिए, इसी में मान रखिए जो दिया गया आपको, कितना है 1 माइनस
साइन का मान क्या होता है, P बटे एच। P आपका कितना बनेगा, P आपका बनेगा 8 और H बनेगा 17 बटे में 1 प्लस 8 बटे 17। अब यहाँ देखिए 17 माइनस 8 ऐसे बनेगा ना, 17 माइनस में 8 कितना होता है, 9 बटे 17। ये कितना है, 17 और 8 25 बटे 17। सही है ना, 17 प्लस में 8 25 और बटे में 17। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 9/25 आया है वो तो रूट में है, बाहर में कितना आएगा 3/25, फिर 3/5। तो हमको सबसे अच्छा ये लगता है, इस सवाल में के अनुसार से यही बेस्ट है। ठीक है, हमने वो किया है तो ध्यान हमको नहीं था, ये बेस्ट है। तरीका वो भी सेम, वो ठीक है, ये भी ठीक है, पर शॉर्ट जो बनेगा वो यही होगा। सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल है आपका, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक भरी टंकी को खाली कर सकता है 54 घंटे में। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप जो है एक साथ खुल जाते हैं, तो बताओ टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से। 20 वाले। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। पाइप जो होता है इनलेट वो होता है भरने वाला, जो पाइप होता है आउटलेट वो होता है खाली करने वाला। यहाँ पे अलग दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप निकालिए इसका क्षमता, ए और बी। ए 120 है और बी जो है वो 54 है। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, ये क्या निकलेगा आपका टोटल कैपेसिटी उस टंकी का जो लगा हुआ है आपकी छत, कितना होगा 120/54। नंबर उठपटांग है, तो करना क्या है देखिए, 120 होता है 24 गुना 5, कितना होता है 24 गुना में 5। ठीक है, अच्छा 54 जो होता है वो होता है 9 गुना 6, तो 6 तो 24 में पहले आ गया ना, सिर्फ 9 बचा हुआ है, 9 को ले लीजिए। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पे आपका जो है वो 9 आ जाएगा, यहाँ 54 है तो 6 यहाँ से निकलेगा, 6 9 54, यहाँ बचेगा 4, तो 4 पंचे 20, ये आ गया आपका। तो यहाँ से जो आपका 9 और 20 निकला है ना, ये निकला है एक पाइप का क्षमता। एक पाइप जो भरने वाला है इनलेट पाइप है, उसका क्षमता है 9। एक पाइप जो आउटलेट पाइप जो पानी से निकल रहा है वो क्षमता है उसका 20। और ये है टंकी का क्षमता, कितना है क्षमता, 24 गुना 5, 24 गुना में 5 और गुना में 2, ये है क्षमता। और इसको भरना है, कौन कौन भरेगा, 8 इनलेट पाइप। एक इनलेट पाइप का 8 9 क्षमता है, ऐसा ऐसा 8 हुआ कितना होगा, 9 8 72 प्लस में। लेकिन यहाँ प्लस में, यहाँ होगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये जो पानी, ये जो पाइप है आपका ये है खाली करने वाला। तो ऐसा पाइप 3 हुआ कितना होगा, 20 माइनस में कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 12, काट के 12 दूना 24, 5 दूना 10, 9 दूना 90, ये आ गया आपका 90 घंटा। यही इसका आंसर होगा, कौन सा, 90 90 90 डी नंबर 90। ओके, ये होगा। और ये सवाल बहुत फेमस है, 23 से फेमस, पहले नहीं था, इस बार आया। ओके मेरे भाई, सवाल कर लेते हैं। सवाल है 12 नंबर, यदि चेतन की वर्तमान आय जो है वो 4,000 नहीं 40,000 रुपया है और इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि होती है, तो बताओ आज से 2 वर्ष के बाद जो है ये कितना पैसा हो जाएगा। यही सवाल है ना। देखिए 1% का मतलब ये होता है 1/100, यानी कि अगर एक वर्ष में 100 है तो एक का वृद्धि होगा, कितना बन जाएगा, ये 101, ये बन जाएगा। दूसरा वर्ष क्या होगा, दूसरा वर्ष यहाँ चलता है भाई स्क्वायर में, तो ये बनेगा आपका दूसरा वर्ष में
100 यानी कि 10,000, और इसका स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर तो सीखना पड़ेगा आपको ना, आपको स्क्वायर तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले यहाँ 101 है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर एक का स्क्वायर तो एक होगा, 01 ले लिए। 101 है, 101 से ज्यादा है ना एक, इसमें आप ऐड करिए कितना हो जाएगा? 102। ये हो गया इसका स्क्वायर कितना? 102 01। ओके मेरे भाई, आपको स्क्वायर सीखना ही पड़ेगा। ये हुआ इसका स्क्वायर 102 01, ये इसका स्क्वायर हो गया। आ जाइए, यहाँ पे आपको ये मान जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है? 40,000। कितना गुना होगा ये? 4,000, 4 गुना, क्योंकि ये है 10,000, ये है 40,000, कितना गुना? 4 गुना। ये भी होगा 4 गुना, कितना आ जाएगा? 4080, 4080 4। कौन सा आंसर रहेगा? आंसर 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 डी नंबर 4080 साइज। सवाल करते हैं अगला। सवाल आपका 13 नंबर। ओके, सवाल 13 नंबर ये है कि ए एक काम को 7.5 घंटों में और बी कर सकता है उसको 10.5 घंटों में। यदि बे एक साथ काम करता है तो बताओ काम का कितना हिस्सा बचा रह जाएगा? अच्छा सवाल है, ए कर रहा है 7.5 का मतलब होता है 15/2, और बी का कर रहा है 10.5 यानी कि 21/2। इसका एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे एलसीएम लेना क्या है? एलसीएम लेना है इसका ऊपर वाला 15 और 21, इसका एलसीएम होता है 105। ठीक है, 105 ये भी काटेगा ये भी काट देगा, 15 काटेगा 105 को 7 बार में, कितना होगा? 7 दूना 14 मेरे भाई। 105 को जब काटेगा 15/2, ये तो काट देगा ना 7 बार में, गुना का उल्टा कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। ये काटेगा इसको 5 बार में, कितना होगा? 5 दूना 10। ये आ गया आपका 14 और 10। ये मेरे भाई आ गया 14 और 10 आ गया। चलिए अब सवाल देखिए क्या है। सवाल कहा है कि अगर वे करे काम कितना? 3.5 घंटा, 14 10 होता है 24, 24 क्षमता के साथ काम करेगा 3.5 घंटा, कितना काम करेगा? आप कहोगे 12 से 84, 84 काम कर लेगा। कितना काम जो है वो शेष रहेगा? आपसे पूछा गया रिमाइंडर, ठीक है, रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क। तो 105 काम है, 84 काम हो गया है, तो कितना काम बच रहा है? 21 काम बच रहा है। किस में से? 105 में से 21 काम जो है बच रहा है, कितना होगा? 1/5। ये इसका आंसर रहेगा, 1/5 काम जो है बच गया। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर सी होगा, 1/5। सवाल करते हैं। सवाल आपका क नंबर? 14 नंबर है ना? 14 नंबर। सवाल है भैया कि 36 लीटर डीजल में एक ट्रक जो है वो चलता है 492 किलोमीटर। कितना अच्छा सवाल है। 36 लीटर में अगर चलेगा 492 किलोमीटर, तो वो चलेगा 1 लीटर में कितना? 492 बटे में 36। सवाल कहा है कि बताओ 33 में कितना चलेगा? आपको निकालना है 33 का मान। भाई सिंपल सा है, गुना कर देंगे 33 से, और हम कर ही क्या सकते हैं इसमें? सवाल तो इतना आसानी है ना। आ जाइए, देखिए ये सब सवाल है और आप कहेंगे इसका लेवल नहीं है क्या? काट लीजिए इसको। तीन से काटिएगा तो इससे कटता है क्या? और ये तो 3 से काट लीजिए। 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 11 बार में, या 9 से कटेगा ये। आप कहोगे 9 × 5 = 45, 4 2 नहीं कट रहा है। भाई आंसर पॉइंट में है क्या? देख लीजिए एक बार, आंसर जो है बिल्कुल पॉइंट में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक वो चलता है 492 किलोमीटर, ये चलेगा 492 बटे में 36। ओके, चलेगा ना? फिर पूछा है
33 में कितना चलेगा, तो आपका गया 33, आ गया 33 गुना में 33, 3 से कटेगा, अच्छा यहाँ 12 होगा, सॉरी ये 12 रहेगा, ये आएगा 12। ओके मेरे भाई, आप समझ रहे हो, गलती हो गया भाई, ये आएगा 12, 12 चौका 48, अब हो जाएगा 12 चौका 48, कटेगा 4 बार में, 1 2 12 का 12 गुना में 11, कितना होगा, 11 का 1 44 और 1 45, ये आ गया 551 किलोमीटर। कौन सा आंसर रहेगा, सी नंबर 551। सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल है आपका कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ कि क्या होगा। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आराम आराम से, देखिए कैसे लीजिए, नंबर लिख सकते हैं क्योंकि 9 ही नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नंबर नहीं लिखना है। करना कैसे है, औसत जो होगा वो हमेशा बीच में होगा, ठीक है। अब संख्या कितना है, 9, तो 9 संख्या में से 4 संख्या इसका इस पार में होगा और 4 संख्या इसका इस पार में होगा। और विषम संख्या जो होता है वो हमेशा आता है 2 नंबर, 2 के बाद आता है ना, विषम या फिर सम, वो 2 के बाद ही आता है। तो 4 वो इधर होगा, 4 वो इधर होगा। और सवाल ने कहा है जो इसका औसत है वो कितना है, वो है आपका 53, वो है आपका 53। सवाल कहा है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो बताओ। तो छोटा नंबर जो होगा वो इधर आएगा माइनस में, इधर होगा प्लस में, ठीक है। देखिए अब कितना वापस आ रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं 4, आप 4 अंक वापस आ रहे हैं, लेकिन 4 वापस नहीं आना है, आपको 8 अंक वापस आना है, 8 बार वापस आना है आपको, ओके, आपको वापस आना है। देखिएगा 53 से पहले क्या होता है, 51, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आप कहोगे 49, उससे पहले क्या होता है 47, पूछा क्या है सबसे छोटा मान, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 45, भाई 53 तो है ना, 53 के बाद 51, 51 से 2 कम 49, 49 से 2 कम 47, ठीक तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गया, ये बीच में है 8, 9 नंबर। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या का मान जो है वो क्या होगा। मेरे भाई हमने 8 नंबर लिया है, 9 नंबर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच में होगा 53, इससे वापस जाना है तो 8 वापस होगा, 53 से 8 कम कितना होता है, तो भाई 53 से 8 कम कितना होता है, आप कहोगे 45, 45 बार कैसे होगा, 53 51 49, अच्छा 1 2 3, अच्छा एक ही कम आए हैं 45, अरे मेरे भाई ठीक होगा 45, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको भी काउंट कर रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं 4 पर, ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ चलना है 4 पर, हम ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा आपका 51, फिर होगा आपका यहाँ पर 49, फिर होगा यहाँ पे 47, फिर यहाँ होगा 45, यहाँ चल रहा है 4 नंबर, हम इसको भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए आपको 3 ही चल रहे हैं। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर होगा 45, सही आंसर। ओके मेरे भाई, आंसर बिल्कुल सही था। सवाल ये है, यदि a माइनस बी बराबर 8 है और 4ab बराबर 84 है, तो बताओ 3aq माइनस में 3bq का मान जो है। सवाल आसान है पर थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या है देखिए, 3aq और माइनस में bq,
तो आपको ये मान निकालना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्यू माइनस में बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी ए स्क्वायर। तो देखिए सवाल है कैसा, ये आपका ऐसा, ठीक है। तो ये आपका होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में होगा आपका 3ab, ठीक है। इस पे आपको जो है बिठाना पड़ेगा जो दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है ए माइनस बी, कितना दिया है इसने दिया है आपका 8, यहाँ होगा 8, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 3ab, यहाँ आपको दिया गया है 4ab बराबर 84, 4ab का मान दिया गया है 84, 4 से कट जाएगा ना ये वाला, कितना आएगा 21, कितना आ गया ए बी का मान 21, 21 गुना 3 कितना होगा आपका होगा 63, यही तो होगा 63। इसको जोड़िए कितना होगा ये बनेगा 127, तो 8 गुना में 127, ये वाला मान आपका आ गया है। क्या आ गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान जो है वो आ गया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इसमें 3 गुना है, तो 3 यहाँ भी गुना कर दीजिए और 3 को आप यहाँ भी गुना कर दीजिए, ये वाला ये बन गया। ओके, अब यहाँ से आपको पूरा आंसर चाहिए तो आप इसको गुना कीजिए, आंसर लाइए। देखिए 8 सती 56, तो 56 का 6 होता है, 6 या 18, 18 का 8 होगा, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी आ जाए लास्ट में 8 तो आना ही है ना। अब देखिए वो ऑप्शन, ऑप्शन 8 जो है वो 2 में है, एक सी में है और एक जो है वो डी में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर बहुत ही फर्क है, सी में जो है वो है 1000 और डी में जो है वो है 3000। तो भाई जब गुना करेंगे हम 127 से 8 में तो एक ऐसे ज्यादा आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये है आपका 3000, कितना है 3048, है ना। 8 या 24, 24 गुना 127 हजार दिएगा ना, उससे ज्यादा ही आएगा। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। ध्यान देना मेरे, डरना नहीं। सवाल है आपका कि एक त्रिभुज का आधार जो है वो 16 है और इसका एरिया जो है 144 है। पूछा है बताओ आधार में इसकी ऊंचाई क्या है, ये भी कोई सवाल है। ऊंचाई पूछा है इसने, 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। यहाँ आपको दिया गया बेस कितना दिया गया है 16, ये आपको दिया गया है। पूछा क्या है ऊंचाई, ये कटेगा 16 से 9 बार, यहाँ से ऊंचाई कितना आ गया आपको हो गया 18। ये सब सवाल नहीं हो पर दे दिया, क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा। अब ये सब सवाल देख करके एक मन में आता है कि भैया जो हम इतना बड़ा बड़ा डाटा पढ़े हैं वो क्या होगा, उसका यूज हम कब करेंगे ना। सवाल है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। इसको आपको दिया गया स्लैंट हाइट 49। पूछा है बताओ एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये एरिया होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर, आर का मान आपको 9 दिया गया है, एल एल आपका 49 है, 7 से कटेगा ये 7 बार, आप गुना कर लीजिए आंसर आएगा 7 गुना 14 एक 15 और गुना में 9, 36 45 3 48 और 9 4 13, ये आएगा आपका 1386। कौन सा आंसर, आंसर नंबर सी होगा आपका 1386। सवाल करेंगे अगला। सवाल है आपका कि दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो
2700 है। बताओ उन संख्याओं का योग क्या है। आप अगर आप पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ तो आप इस बात को जानते होंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ जो है वो होता है। यहाँ आपको दिया गया 3 और 4, तो 3 4 जो है वो रेशियो में है, उसको आप ले लीजिए 3x इंटू में 4x, और यहाँ आपको दिया गया है इनका गुणनफल कितना दिया गया है 2700, नहीं है ना 2700 है ना 2700। यहाँ से काट लीजिए आप, 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, 4 से कटेगा 100 25 बार में। यहाँ बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, कितना बन गया ये 9 गुना 25 है ना, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, कितना आएगा 9 का 3 और 5 25 का 5, कितना आ गया 15 आ गया। पूछा है बताओ उन संख्याओं का योग कितना होगा। योग कितना है 3 4 बार, तो 12 का होगा 15 गुना, कितना आएगा 180। यही इसका आंसर होगा 100। कौन सा आंसर है। अब कोई गड़बड़ है क्या, मेरा कुछ गड़बड़ है क्या। तो 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा। योग पूछा है ना, 4 3 7 कितना होगा 105। 105 ये इसका आंसर है 105। सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, सवाल कौन सा था 19 नंबर ना, सवाल है आपका 20। सवाल है 20 नंबर। क्या सवाल है भैया कि 10 5 विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई जो है वो क्या है। कितना सवाल है, इसका जो डायगोनल होगा वही तो होगा, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। आप कहोगे क्या है बता दीजिए। देखिए जब आपको रखना पड़ेगा एक घनाकार कमरे में, जो सबसे लंबा होगा ना वो होगा ऐसे कोना कोने, ये घर बनाते हैं, अच्छा सा घन बन गया, करना नहीं है। इस घर में जो घना बेटे घना है, इस घनाभ में जो आपका सबसे लंबा छड़ रखाएगा वो ये वाला होगा आपका डायगोनल। ओके मेरे भाई क्या होगा डायगोनल विकर्ण, ठीक है सबसे लंबा जो होगा वो विकर्ण होगा, कोना कोने वाला, इससे लंबा नहीं हो सकता। क्या निकालना पड़ेगा आपको विकर्ण डायगोनल। है कितना 10 का स्क्वायर गुना में, सॉरी गुना है ना, 10 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर तो 1 10 बाहर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, गलती हो गया, नहीं ठीक था, ज्यादा सोचना है कि मुझे एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर ऐसा ही होता है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 100 100 25 कितना बनेंगे 225, और इसका क्या होता है आप कहोगे 15, कितना इसका आंसर हो जाएगा 15। ओके चलिए सवाल करते हैं अगला।
ये मेरे भाई ये सवाल देखिए कि संप्रति जो है 15 की औसत चाल से ऊपर चढ़ती है और 25 की औसत चाल से जो है और नीचे वापस आती है। पूछा है बताओ कुल यात्रा का औसत गति जो है वो क्या है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। कैसे निकलेगा, कुछ करना ही नहीं। 2 इंटू चढ़ती है 15 से, उतरती है कितना से 25 से, 2 इंटू 15 गुना में 25 और बटे में होता है दोनों का सम कितना हो जाएगा 25 15 40। 5 से काट लीजिएगा, 2 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार। कितना आएगा 75 बटे में 4, कितना होगा 75/4। अब भाग दोगे ना, जाएगा 18 चौक 72, 18 तो आएगा ये ना पॉइंट में, 3 जीरो 7 चौका 28 और 7 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 18.75 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा आपका 18। वैसे ही आपका जैसे आया 18 ना, आपको छोड़ना था, करना ही नहीं था उसके आगे। जैसे ही आगे 18 छोड़ देना था वहीं पर, उसके आगे बिल्कुल नहीं करना था, करना गुनाह है, जो कि आप नहीं करोगे। तो आपको दिए हम 21 सवाल। भाई 21 सवाल सवाल होता है, आप इस बात को जानते हैं कि जल्दबाजी करना कितना मुश्किल होता है। 21 सवाल उसको करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए, करने के लिए आप तुरंत क्या कीजिएगा, एक बार देखिएगा सवाल फटाफट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ओके, उसमें से आप कहिएगा 4 सवाल कहाँ गया भाई, 4 सवाल में से 2 सवाल जो होगा ना, 2 से 3 सवाल जो आपका होगा वो डीआई का होगा। ठीक है, कम से कम होता है 2 से 3 सवाल, इससे कम नहीं होता डीआई सवाल। आप देखे होंगे सवाल जो है डीआई का 2 से 3 उससे कम नहीं होता है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 भी रहता है, इसमें 3 है, आप वहीं पूरे किया। तो मेरे भाई आप बताओ आप कि पूरे क्लास पूरे सवाल पढ़ने में, देखिए जो सिलेबस खत्म नहीं किए होंगे उनको परेशानी हुआ होगा, जरूर हुआ होगा परेशानी, क्योंकि ये सवाल जो आपको है, ये सवाल पूरा से है, ऑल ओवर से है, पूरा किताब से, किताब के साथ साथ पूरा कंसेप्ट से भी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए मेरे भाई चलें। देखो अगर सबको सही लगा तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और आपका एक कमेंट भी बनता है, वो भी कीजिए गुड। अच्छा या खराब, अच्छा गुड, खराब तो खराब भी, जैसा मन में आता है वैसा ही पर करना है। ओके, चलिए मेरे भाई फिर मिलते हैं, तब तक के लिए